अपने पढ़ रहे थे अन्ना सागर झील वगैरह सारी पढ़ ली। शासक कौन सा पढ़ रहे थे? यहां है अजमेर, अजमेर का राजा है अर्नोराज या अन्नाजी। ठीक। इस समय गुजरात का राजा कौन था? गुजरात का राजा था जय सिंह। कौन सा राजा था? और इसको कहा जाता है जय सिंह सिद्धराज। ओके, जय सिंह सिद्धराज गुजरात का शासक था। किसी बात को लेके देखो, वैसे तो इनके बीच में पुराना संघर्ष चल रहा है कि नहीं? तो कोई छोटा सा एक बहाना चाहिए था। किसी बहाने को लेकर दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में जय सिंह सिद्धराज की हार हो गई। यह युद्ध होता है 1135। किसी बहाने से हार हो गई इसकी। हार होने के बाद इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। और इसका विवाह कर दिया किसके साथ? जय सिंह सिद्धराज जिस समय गुजरात का राजा था, अर्नोराज ने आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जय सिंह की हार हो गई और इसकी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? अर्नोराज के साथ। ये विवाह क्यों करते थे? जीतने के बाद या हारने के बाद। और अधिकांश मामलों में आपने देखा होगा कि जैसे कोई राजा जीता, वो पराजित राजा की पुत्री से या उसकी बहन से विवाह करता था। क्यों? बदला लेना था, तो संधि करनी थी, विजय का प्रतीक, ताकि कांचन देवी कल को महल में घूमती फिरे, अर्नोराज को संतुष्टि हो भी इसको गुजरात से हरा के लेके आया था। और दूसरा एक कारण और था, ये जरूरी नहीं है कि जीतने वाला ही विवाह की डिमांड रखे। कई बार कोई शक्तिशाली राजा है, उसको एक ऐसा दामाद चाहिए जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। आज भी यही है, जिस पिता के पास 20 बीघे जमीन है, बेटी के लिए वो 25 बीघे वाला ढूंढेगा। जो खुद एक ऐसा ही है, वो एसपी ढूंढेगा। करते हैं ना अपने से बड़ा। तो जैसे उनको लगता ठीक है युद्ध हो गया, युद्ध राजपूतों में नॉर्मल बात है, युद्ध हो गया, उसको अगर लगा कि नहीं यार सामने वाला ताकतवर है, क्वालिटी है उसमें, वो खुद प्रस्ताव रख देता था। ठीक है, दोनों के बीच में ये विवाह हो गया और दोनों की एक अच्छी गृहस्थी चल रही। अब इनके एक और समस्या थी, ये जो राजा होते थे ये खेलते थे चौपड़। क्या खेलते थे? कभी नाम सुना है क्या चौपड़ का? शतरंज को नाम सुनेड़ है लगभग विषय है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो चौपड़ हुआ था वो भी चौपड़ी है। वो ऐसे गिट्टियां सी डालते हैं, ऐसे करके वो खेलते हैं। और सामान्यतः या तो राजा के साथ मंत्री खेलता था या उसकी रानी खेलती थी चौपड़। एक बार दोनों ये कांचन देवी और अर्नोराज चौपड़ खेल रहे थे, चलते चलते एक दूसरे के वंश की बुराई करने लगे और वो बात इतनी बढ़ गई कि गुजरात सूचना भेज दी कांचन देवी ने, ये ऐसे करके ऐसे बोल रहे हैं। उस समय सिद्धराज नहीं था, बल्कि इसका बेटा था कुमारपाल चालुक्य। अब कुमारपाल चालुक्य अपनी बहन की बुराई कैसे सहे? उसने कहा कोई बात नहीं, जीजा ने समझा देगा, आ जाओ। जीजा जी गई, साढ़े जीजे के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इस बार कौन जीत गया? कुमारपाल। ये युद्ध होता है लगभग 1145 के आसपास। अब कुमारपाल जीत गया। जीत गया तो वापिस से वही डिमांड। कौन सी? अर्नोराज की एक बेटी थी, नाम क्या था? अर्नोराज की बेटी का नाम क्या था? जलहना। क्या नाम था? कुमारपाल ने कहा सिस्टम जीजा जी वही रहेगा, ले आओ। जलहना का विवाह किसके साथ कर दिया गया? किसके साथ?
अब ये मत पूछना कि रिश्ते में ये इसके क्या लगी, कोई बुआ भतीजी आड़ो कोई नाल ना तो कोनी निकालनो, क्योंकि कांचन देवी अलग है। जलहना की मां है सुधवा, कांचन देवी का एक ही बेटा है सोमेश्वर। अब ये वैसे तो इसकी बेटी मानो, लेकिन जो भी है, अर्णोराज की पुत्री जलहना का विवाह किसके साथ हो गया? गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। ठीक है, हो गया कि ब्याह? छापिए, इतनी तो कहानी आएंगी विचारांगी, और क्या कहानी होगी? लिखो 1134-35 में 1134-35 में अर्णोराज का 1134-35 में अर्णोराज का गुजरात के चालुक्य राजा 1134-35 में अर्णोराज का गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज के साथ युद्ध हुआ। जय सिंह सिद्धराज के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में जय सिंह सिद्धराज की हार हो गई। इस युद्ध में जय सिंह सिद्धराज की हार हो गई। जय सिंह सिद्धराज की हार हो गई तथा जय सिंह की पुत्री कांचन देवी के साथ जय सिंह की पुत्री कांचन देवी के साथ, इसका वैसे नाम कंचन ही है क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं, और बाद में जेम्स टोडबर का वहां पढ़ो KANCHAN बोले कांचन, कंचन है नाम। ठीक है, जय सिंह क्या लिखे रे, जय सिंह की पुत्री कांचन देवी के साथ अर्णोराज का विवाह हो गया। अर्णोराज का विवाह हो गया। कुछ समय बाद हास्य विनोद में लिखना है। ये हास्य विनोद क्या होता है? हास्य विनोद में कुछ समय बाद हास्य विनोद में कांचन देवी के साथ अर्णोराज का वाद विवाद हो गया। इन बातों थे छोरो के समझिया वो तीनों बताओ मने, भूल गए भी घराली सागे कोई बात कौन करनी। ओके हाँ, क्योंकि देखो लुगाइया की आदत हुआ एक बात ने किच करना थे, 70 बात बोलोगा 69 बात भूल जाएगी, सिर्फ एक बात किच करेगी नहीं। और भी एक बात पर बा कुछ भी कर सके, इसी आदत ही कौन डालनी भी जट्ठा गुप्त मंत्र ना हुए ना वाद विवाद हो जाए। ओके हो गया नहीं वाद विवाद। इसी बात के इसी कारण 1145 ईस्वी में
अर्णोराज का 1145 ईस्वी में अर्णोराज का कुमारपाल चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ। कुमारपाल चालुक्य के साथ आबू का युद्ध हुआ। लिखो आबू, क्योंकि ये आबू बीच में, इधर से ये आया, इधर से ये आया, ये बीच में आबू युद्ध होता है। आबू का युद्ध, आबू का युद्ध एक और होगा, ध्यान रखना है। आबू का युद्ध हुआ जिसमें अर्णोराज की हार हो गई। हार गए बेचारा, जिसमें अर्णोराज की हार हो गई तथा अर्णोराज को अपनी पुत्री और पुत्री का नाम क्या है? जलहना। अपनी पुत्री जलहना का विवाह किसके साथ करना पड़ा? कुमारपाल चालुक्य के साथ करना पड़ा। कजीजा तन समझा श्यामी, जद्दी तो बने को नहीं। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे ये विजय हुई है कुमारपाल चालुक्य की, कुमारपाल चालुक्य की इस विजय का उल्लेख कहां मिलता है? विजय की है ना, और एक बड़ी विजय है, क्योंकि उस समय अर्णोराज है या चौहान राजा है, जयपाल है, उसके बाद सोमेश्वर भी आएगा, पृथ्वीराज सेकंड आएगा, विग्रह राज आएगा। ये इस समय सारे के सारे शक्तिशाली है टोटल। और शक्तिशाली राजा किसी से हार जाए बहुत बड़ी बात होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, चित्तौड़ दुर्ग, उसमें एक अभिलेख है। उस अभिलेख में कुमारपाल चालुक्य की अजमेर विजय का उल्लेख मिलता है। तो आगे ये नोट करना है, इस विजय का उल्लेख, इस विजय के ब्रैकेट में कर देना अजमेर विजय, क्योंकि कुमारपाल अजमेर तक आ गया था। वो ठीक है, कांचन देवी के बोले बस बस भैया जिज्जन तो ही समझाई करे, ये तो मन ने भी दुआ करे। अजमेर विजय का उल्लेख चित्तौड़ दुर्ग के अभिलेख में मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग के अभिलेख में मिलता है। ओके, अर्णोराज ने और क्या काम किए थे सुनो। पुष्कर का नाम सुना है? पुष्कर पर अधिकार चौहानों का है। चौहानों की धार्मिक नगरी है। यहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? पुष्कर। ब्रह्मा जी की वाइफ का नाम सावित्री। पंगा उन्होंने भी लिया था क्या? पुष्कर में अर्णोराज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर। किस मंदिर का निर्माण करवाया? लेकिन बाद में जब मध्यकाल में मुगलों ने इस पर अधिकार कर लिया, मुगलों ने जब अधिकार किया, जब जहांगीर मुगल शासक था, तो जहांगीर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। इस मंदिर को तुड़वा दिया और इसकी जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को तुड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दी। मूर्तियां कहां फेंकवा दी? ये तो है बाद की बात, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? निर्माण किसने करवाया वराह मंदिर का? अर्णोराज ने। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? समर सिंह। क्योंकि बीच में अब इतने सालों में खराब भी होगा, तो इसका जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण किसने करवाया? बाद में एक बार और इसका वापस से निर्माण हुआ। वो निर्माण करवाया था आपके महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। किसने करवाया?
इस समय तक अकबर मुगल शासक था, लेकिन बाद में जब जहांगीर बना तो जहांगीर ने इन मूर्तियों को तुड़वाकर कहां डाल दिया? पुष्कर झील। ओके, लिखो। अर्णोराज ने पुष्कर में अर्णोराज ने पुष्कर में अर्णोराज ने पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, एक बात बताओ भी, वराह मंदिर उदयपुर में भी है। एक वराह मंदिर उदयपुर में भी है। उदयपुर में एक जगह है आहड़, जो कभी गुहिल वंश की राजधानी थी। आहड़, आहड़ में भी वराह मंदिर है। उसका निर्माण किसने करवाया था? गुहिल वंश के राजा अल्लट ने। किसने? अल्लट। ये चलो बाद में नोट लगा के लिखेंगे। निर्माण करवाया। इसका पुनर्निर्माण समर सिंह ने। इसका पुनर्निर्माण समर सिंह ने करवाया था। कालांतर में जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्तियों को इस मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया। मूर्तियों को तुड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया। इसका पुनर्निर्माण महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने करवाया। अब नोट लगा के लिखो। आहड़ उदयपुर, आहड़ और ब्रैकेट में कर देना उदयपुर। आहड़ उदयपुर के वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। आहड़ उदयपुर का एक जगह है आहड़, वहां पर एक वराह मंदिर है। उसका निर्माण राजा अल्लट, इसको आलू रावल भी बोलते हैं, आलू रावल, अल्लट ने करवाया था। क्या उस समय भारत में आलू होते थे क्या? इसका नाम था आलू रावल। क्या भारत में उस समय आलू होते थे? आलू कहाँ की फसल है? मेरे हिसाब से अमेरिका की। ओके, जब पुर्तगाली भारत में आ गए थे उसके बाद से आलू, मक्का, ये फसलें होने लगी। ठीक है, आई बात समझ में? आगे लिखो। अर्णोराज ने जैन धर्म की खतरगच्छ शाखा, क्वेश्चन आया हुआ है, जैन धर्म की खतरगच्छ शाखा को भूमि अनुदान दिया। इसके दरबार में देवघोष
एवं धर्म घोष, देव घोष एवं धर्म घोष नामक विद्वान रहते थे। इसके दरबार में देव घोष एवं धर्म घोष नामक विद्वान रहते थे। आगे बात समझ में? यहां तक कोई समस्या? समस्या है क्या? चलते चलते टाइम आ गया 1150। कितना आ गया? क्या हुआ था? एक सारणी बनवाई थी आपको, निकालो। क्या हुआ था? जगदेव राजा बना। जगदेव कौन है? अर्णोराज का पुत्र जगदेव, और उसको क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता। क्या किया था उसने? अपने पिता की हत्या कर दी। कब? 1150। छापिए। 1150 ईस्वी में 1150 ईस्वी में अर्णोराज के पुत्र 1150 ईस्वी में अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। इसी कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। हेडिंग डाल लो, जगदेव। जगदेव 1150 से लेके 3-1 साल बाद इसको हटा दिया गया। और इसको हटाने का काम किसने किया था? विग्रहराज फोर्थ। और इसी को कहा जाता है बिसल देव। क्या कहा जाता है? ठीक है। अच्छा, इसका शासनकाल 53 से लेके 63। 53 से लेके 63। जगदेव की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। जगदेव को हटाकर विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का अगला राजा बन गया। और इस कार्य में उसका सामंतों ने भरपूर साथ दिया था। इस कार्य में सामंतों ने उसका भरपूर साथ दिया था। हाँ, हो सकता है कि अगर अर्णोराज की स्वाभाविक मृत्यु होती तो सामंत जगदेव को राजा स्वीकार कर लेते। 3 साल में इसने कोई योग्यता का परिचय नहीं दिया, केवल राजा बना है। इसी वजह से इसी का भाई था विग्रहराज। ये इसका भाई है अगला। जगदेव के भाई विग्रहराज ने इसको हटाया और खुद बन गया राजा। बड़ा विद्वान व्यक्ति था विग्रहराज, तकड़ो विद्वान।
इसने संस्कृत भाषा में एक नाटक की रचना की थी। किसकी रचना की? उस नाटक का नाम था हरि केली। क्या नाम था? हरि केली। किस पर आधारित है? महाभारत में अर्जुन के साथ एक व्यक्ति का युद्ध होता है, उसका नाम था पशुगुप्त। शिवजी का अवतार था वो। और उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी के आधार पर एक ग्रंथ की रचना हुई थी, किराता अर्जुनियम। सीधा बोलते हैं किराता अर्जुनियम। किरात, किराता किरात शिवजी का वो अवतार। कौन? पशुगुप्त। युद्ध किसके साथ हुआ? अर्जुन के साथ। और दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा, उसी के आधार पे इस ग्रंथ की रचना हुई। और इसी के आधार पे हरि केली ग्रंथ की रचना, नाटक की रचना किसने की थी? बहुत मुश्किल काम है। इस नाटक की कुछ पंक्तियां कहीं मिलती है। दो जगह आपने याद रखनी है। पहली बात, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। सरस्वती कंठाभरण। और उसकी दीवारों पे इस हरि केली नाटक की कुछ लाइनें लिखी हुई है। एक थे राजा राममोहन राय। उस समय अकबर सेकंड मुगल सम्राट था और अकबर सेकंड की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी। अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को भेजा ब्रिटेन के शासक से मिलने और पेंशन वापस शुरू करवाने, क्योंकि मुगलों के शासनकाल का अंत अंग्रेजों ने कर दिया। राजा राममोहन राय जब 1833 में वहां गए, वहां राजा राममोहन राय की डेथ हो गई और उनको वहीं पर दफनाया गया। एक जगह है ब्रिंस्टन, इंग्लैंड में, और वहां पृथ्वी उसका राजा राममोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है, जो समाधि बनी हुई है, उसके ऊपर भी इसी हरि केली नाटक की कुछ लाइनें लिखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा विद्वान था, इसने एक नाटक की रचना की। और भी इसके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे। जैसे आपने एक नाटक बिसलदेव रासो, जिसमें राजमती और बिसलदेव थर्ड के बीच में जो विवाह हुआ था उसका उल्लेख है। बिसलदेव रासो किसने लिखा? सोमदेव ने। एक था ललित विग्रहराज, नरपति नालय ने लिखा। एक इसके दरबार में पद्मनाथ का विद्वान था, नामक का विद्वान। ये विद्वानों का भी आश्रयदाता था, खुद भी एक बड़ा विद्वान था, और इसी वजह से इसको कटिबंधु शब्द मिलता है, कवि बंधु उपाधि इसको दी गई है। बहुत महान राजा है। तो पहला ये ध्यान में रखना है कि इसने खुद एक विद्वान व्यक्ति था। इसने कौन से एक नाटक की रचना की? हरि केली नाटक। दूसरा, इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। पहला विद्वान ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखने वाला। किसने लिखा था? नरपति नाल है। दूसरा, बिसलदेव रासो। किसने लिखा? सोमदेव। और तीसरा एक इसके दरबार में और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पद्मनाथ। विद्वानों का आश्रयदाता था ये, और इसी वजह से विसलदेव चतुर्थ को एक उपाधि मिली हुई है, कवि बांधो। क्या उपाधि मिली है और क्यों मिली हुई है? क्योंकि ये कवियों को अपने पास रखता था, अपने आश्रय में रखता था। सोमदेव ने भी इसको एक उपाधि दी, कटिबंधु। कौन सी उपाधि दी? तो बहुत बड़ा विद्वान भी था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। ओके, हेडिंग डालिए बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। पहले तो एक बड़ी सारी इसकी उपाधि लिखनी है। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज विसलदेव श्रीमद। परम भट्टारक कौन सी उपाधि है? परम भट्टारक परमेश्वर
परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज विसल देव में भी बड़ा आएगा। विसल देव श्रीमद् भगवत गीता में जो सबसे पहले श्रीमद् लिखा जाता है ना, वो श्रीमद् देवराजे श्रीमद् देवराजे विसल देव श्रीमद् देवराजे। राज्य लिख के यह के ऊपर मात्रा लगा दो सिंगल ए वाली, ये इसकी उपाधि है। इतनी वड्डी इसकी उपाधियां बहुत है। इसको तुरुस्क जीत कहा जाता है, इसको कवि बांधो कहा जाता है, इसको कटी बंधु कहा जाता है। दूसरी उपाधि लिखो तुरुस्क जीत। मैं लिखूं क्या? लिख लोगे? तुरुस्क सलेटी वाला आधा आएगा, तुरुस्क जीत, क्योंकि उसने तुरुस्कों को हराया था, तुर्कों को। आगे बात करेंगे। तुरुस्क जीत लिख लिया। तीसरी उपाधि लिखो कवि बांधो है, और ब्रैकेट में लिख दो कवियों का आश्रयदाता होने के कारण। और तुरुस्क जीत में लिख लो तुर्कों को पराजित करने के कारण। क्या कहा जाता है? तुरुस्क जीत। तुर्कों को पराजित करने के कारण। एक उपाधि और लिखो कटी बंधु। क्यों कहा जाता है? सामने लिख दो सोमदेव ने कहा। और एक और लिखो विष्णु का अवतार। और ब्रैकेट में लिख लेना दिल्ली शिवालिक अभिलेख। शिवालिक की पहाड़ियां नहीं सुनी क्या कभी? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। अब एक नंबर छोटी सी हेडिंग डालो चौहान तुर्क संघर्ष, क्योंकि अब तुर्कों के आक्रमण बढ़ेंगे। पंखा का नहीं। चौहान तुर्क संघर्ष। विग्रह राज के काल की यह प्रमुख घटना है चौहान तुर्क संघर्ष। अब हुआ क्या सुनो। अजमेर का राजा कौन है जी? क्या बना दिया अभी? विग्रहराज चतुर्थ। इसी के समय अजमेर पर आक्रमण किया था तुर्कों ने। किसने किया? तुर्कों का जो नेतृत्व करता था वो था खुसरो शाह। कौन था? और इसी को कहा जाता है, तुर्कों को कहा जाता है तुरुस्क। क्या कहा जाता है? खुसरो शाह ने संदेश भेजा विग्रहराज के पास कि देख, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा और या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इस समय विग्रहराज का जो मंत्री था ना, उस मंत्री का नाम था श्रीधर। क्या नाम था? और एक इसका मामा था सिंहबल। क्या नाम था? मामा सिंहबल जो सेनापति था, एक इसका मंत्री था श्रीधर। उन दोनों ने इसको राय दी कि एक काम कर, अपनी लड़ाई झगड़े वाला पंगा नहीं लेना, उनको कुछ पैसे दे दो। सिक्के तो चला ही दिए आपके दादा ने,
पैसे दे दो। विग्रह राज ने सोचा अगर आज इनको पैसे दे के निकाल दिया ये तो कल फिर आक्रमण करेंगे। विग्रह राज ने कहा आप जाओ ना जाओ मामा श्री, हम लड़ने के लिए जाएंगे। और इसने क्या भयंकर कुट्टा है, आए तुर्कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा इसने। इसीलिए इसको उपाधि दी गई है तुरुस्क जीत। और ये उपाधि कहाँ मिलती है? प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश किसने लिखा? राजशेखर ने। ओके, एनी प्रॉब्लम? एक तो इसका उल्लेख ये मिलता है, और ये वैसे प्रबंध कोश में तो इसको उपाधि दी गई है। इस पूरी लड़ाई का वर्णन मिलता है ललित विग्रह राज में। और ललित विग्रह राज की रचना किसने की? सोमदेव ने। किसने की है? सोमदेव। दूसरा इसका उल्लेख मिलता है दिल्ली शिवालिक अभिलेख में। दिल्ली शिवालिक अभिलेख क्या है? देखो, दिल्ली के पास एक अभिलेख मिला था मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक का। वो शिवालिक क्षेत्र में था और शिवालिक से दिल्ली लाया गया अंग्रेजों के शासनकाल में। शिवालिक से अशोक का अभिलेख लाया गया। उस अभिलेख पर इसने भी अपना एक कुछ लिखवा दिया। सम्राट अशोक का जो अभिलेख था ना, उसी पे इसने अपना विवरण लिखवा दिया। उसमें लिखवाया कि मैंने तुर्कों को वैदिक आर्यों का जो आर्याव्रत है वहां से बाहर निकाल दिया और मेरे वंशज भी इनको बाहर निकालते रहेंगे। ये बात इसने लिखवाई और उसी अभिलेख में इसको विष्णु का अवतार कहा गया। अब यहां एक उलझन सी बन गई, कैसे क्या आएगा? पहला तो ध्यान रखना, आक्रमण किसने किया है? खुसरो शाह। खुसरो शाह, इसका नाम खुसरो भी मिल सकता है, अपभ्रंश हो सकता है। तुर्क आक्रमणकारी है। इस समय इसका सेनापति था मामा सिंह बल, मंत्री था श्रीधर। दोनों ने कहा कि लड़ना नहीं है, लेकिन विग्रह राज लड़ा, जीता। जब जीता तो इसको एक उपाधि मिल गई, तुरुस्क जीत। उपाधि किसने दी? राजशेखर ने। कहा? प्रबंध कोश में। खत्म मामला। अब दिल्ली शिवालिक का जो अभिलेख मिला, उसी अभिलेख में इसने भी लिखवा दिया कि मैंने तुर्कों को आर्याव्रत, आर्याव्रत कहा जाता है संपूर्ण उत्तर भारत को, आर्याव्रत से बाहर निकाल दिया और मेरे वंशज भी तुर्कों को हमेशा बाहर निकालते रहेंगे। क्योंकि बन पतो कई हिसाब गए, एक दिन थाने बतायो नहीं हिसाब किताब बोइयो। ओके, एनी प्रॉब्लम? छापिए, लिखो। चौहान तुर्क संघर्ष की जानकारी। चौहान तुर्क संघर्ष की जानकारी। चौहान तुर्क संघर्ष की जानकारी सोमदेव द्वारा लिखित, सोमदेव द्वारा लिखित चौहान तुर्क संघर्ष की जानकारी सोमदेव द्वारा लिखित ललित विग्रह राज से, ललित विग्रह राज से तथा दिल्ली शिवालिक अभिलेख से, तथा दिल्ली शिवालिक अभिलेख से मिलती है। दिल्ली शिवालिक अभिलेख से मिलती है। अगली लाइन में लिखना है विग्रह राज के समय, विग्रह राज के समय तुर्क, और ब्रैकेट में कर देना तुरुस्क,
तुर्क या तुरुस्क। नेता तुर्क या विग्रह राज के समय तुर्क ब्रैकेट में कर देना तुरुस्क। नेता खुसरो शाह ने आक्रमण किया। अब युद्ध से मना करने वाले दो लोग कौन है? एक तो इसका मामा का नाम सिंहबल, और एक इसका मंत्री श्रीधर। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के मामा भी है और वो सेनापति भी है। विग्रहराज चतुर्थ के मामा सेनापति सिंहबल तथा उसके मंत्री श्रीधर ने सेनापति सिंहबल तथा मंत्री श्रीधर ने युद्ध न करने की सलाह दी, जिसे विग्रहराज ने अस्वीकार कर दिया। तुर्कों के साथ हुए इस संघर्ष में विग्रहराज चतुर्थ विजयी हुआ। तुर्कों के साथ हुए इस संघर्ष में विग्रहराज विजयी हुआ। प्रबंध कोश में उसे तुरुस्क जीत उपाधि दी गई। प्रबंध कोश में उसे तुरुस्क जीत उपाधि दी गई। तुरुस्क जीत उपाधि दी गई। विग्रहराज ने अशोक के दिल्ली शिवालिक लेख में अभिलेख में इस विजय का उल्लेख किया। विग्रहराज को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। विग्रहराज को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो तुर्क चौहान संघर्ष हो गया। दूसरा संघर्ष किसके साथ हुआ? किसके साथ है? चालुक्यों का इस समय राजा कौन था? युद्ध का कारण अपने पिता की हार का बदला लेना। यही है, पिता की हार का बदला लेना। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुमारपाल की हार हो गई। वो अर्णोराज वाली हार कोई कारण से ही हो गई थी, नहीं तो ये हारने वाले कहां थे। किसी कारण से कुमारपाल की हार हो गई। इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? विग्रहराज। लिखो आगे, चौहान चालुक्य संघर्ष।
चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष। विग्रहराज चतुर्थ ने विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता अर्णोराज की हार का बदला लेने के लिए विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता अर्णोराज की हार का बदला लेने के लिए कुमारपाल चालुक्य को हराया। कुमारपाल चालुक्य को हराया तथा पाली, जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, जालोर, नागौर, सिरोही आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। कर लिया अधिकार। तो ये चालुक्यों की हार हो गई। हेडिंग डालो चौहान तोमर संघर्ष। चौहान तोमर संघर्ष। चौहान तोमर संघर्ष चौहान तोमर संघर्ष ये पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं।